स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछली बार चुरू नगर परिषद की 32वीं रैंक थी। रैंक को सुधारने के लिए चुरू नगर परिषद की ओर से नवाचार किया जा रहा है। नगर परिषद का दावा है कि कार्य योजना के आधार पर काम कर स्वच्छता सर्वेक्षण में अच्छी रैंकिंग पर लाया जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में चुरू नगर परिषद का 95 से 100 के आंकड़े पर मूल्यांकन होगा। स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछली बार चूरू है वो काफी फिसड्डी साबित हुआ था, लेकिन इस बार चूरू है वो अपनी जो रैंक है उसे बढ़ाना चाहता है। ऐसे में प्रशासन है वो जी जान से लगा हुआ। हमारे साथ आयुक्त है अभिलाषा सिंह, उनसे बात करते हैं। मैम, पिछली बार चूरू है वो काफी पिछड़ गया था सर्वेक्षण के मामले में। इस बार किस प्रकार के प्रयास है वो प्रशासन की ओर से, आपकी ओर से किए जा रहे हैं? पिछली बार चूरू की 32वीं रैंक थी और जिसके बहुत सारे रीजंस रहे। एक रीजन ये भी है कि कमिश्नर कंटिन्यू नहीं रहे, बार बार चेंज होते रहे, ये भी एक कारण था और टीम प्रॉपर काम नहीं कर पाई। हमने इस बार बहुत ही डिटेल्ड इस पे हमने होमवर्क किया है। स्वच्छता के इसके सर्वेक्षण के जो प्रभारी हैं एसबीएम के, उनके साथ हमने डिटेल्ड एक्सरसाइज की है। जो मार्किंग होनी है 9500 नंबर्स की जैसे मार्किंग होगी, तो उसमें हमने कंपोनेंट वाइज हमने उसको चेक किया कि किस कंपोनेंट पे काम करने से हमें कितने मार्क्स मिलेंगे, उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। बेसिकली इसमें स्वच्छता से रिलेटेड एक्टिविटीज होनी है, अवेयरनेस से रिलेटेड होनी है और एक शहर को सौंदर्यीकरण को लेकर आपने क्या किया है। तो शहर में जो सफाई का काम चल रहा है उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए हमने ऑफिस में जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको हमने 10 जोन बना के उनको अपॉइंट किया है कि हफ्ते में 2 रैंडम वो विजिट करेंगे और उसमें कोई कमी बेसी है तो वो हमें लिखित में रिपोर्ट देंगे, या उनके कोई सुझाव हैं कि उस एरिया में किस चीज को कैसे सुधार किया जा सकता है, उसके सुझाव आएंगे और उन पे फिर हमारी सेपरेट टीम जो भी विकास की है, सफाई की है, वो काम करेगी। ब्यूटिफिकेशन को लेके जो काम होने हैं उनमें हमने वॉल पेंटिंग कराने का प्लान किया। जो केवी की वॉल है केंद्रीय विद्यालय की दीवार, उस पर हमने काम चालू करा दिया है। राजस्थानी बेस्ड थीम लाइक उनका राजस्थानी लोक जीवन, डांस और स्वच्छता से रिलेटेड जो पेंटिंग्स हैं उनको थीम बेस पे हम पेंटिंग्स कराएंगे। केवी केंद्रीय विद्यालय की दीवार पे हमारा काम अभी शुरू हो गया, जो आप देख भी सकते हैं। राजस्थान की झलक भी दिखेगी दीवारों के ऊपर? बिल्कुल, राजस्थानी कल्चर, राजस्थानी लोक जीवन, किस तरह से लोग घरों में बिलोना बिलोते हैं, किस तरह से झाड़ू लगती थी, मतलब पुराना कल्चर सारा रिफ्लेक्ट होगा आपको यहाँ की वॉल्स पे। और यहाँ पे किस तरह के डांस हैं, अलग अलग तरह के जो डांस हैं अपने, उनकी एक एक पेंटिंग्स बनेंगी। के अंदर भी काफी ऐसी धरोहर है अपनी जो काफी प्रसिद्ध है, चाहे सेटाइन जोड़ा हो या बहुत सारी ऐसी चीजें, उनके अंदर भी सुधार किया जाएगा। एक चीज और कहना चाहूंगी मैं आपको, जैसे पेंटिंग का हमने प्लान किया है तो ये खर्चा हम IRGY जो स्कीम चल रही है उससे हम ये करवा रहे हैं कि एक तरफ तो उन लोगों को रोजगार भी मिलेगा कि IRGY के लोग वहाँ पे रोजगार मिल रहा है, और दूसरा उनके जो हुनर है उनको पहचान मिलेगी। कुछ पेंटर्स हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई किया, चूरू के लोग हैं आसपास के, तो उनको हम नरेगा में लगा के और उनसे फिर पेंटिंग का काम करा रहे हैं। दूसरा सेठानी का जोड़ का जैसे आपने चर्चा की, तो उसमें भी हम नरेगा से ही पहले सफाई का हमने प्लान किया है और सफाई के बाद उसमें पेंटिंग और मांडना ये सब काम नरेगा से ही होगा। बाजार में जाते हैं तो कई बार देखते हैं कि व्यापारी वो भी सहयोग नहीं करते हैं, किस तरह यहाँ वहाँ डाल देते हैं, या फिर शहरों कस्बों के अंदर भी इस प्रकार की व्यवस्था होती है कि कचरा को लेकर कोई संवेदनशीलता नहीं रखते हैं। क्या कार्रवाई होगी आपकी ओर से या समझाइश की जाएगी उन व्यापारियों को कि आपकी ओर से भी प्रयास किए जाए? मैं आपको बताऊं कि ये एक्टिविटीज चालू हो गई है। जैसे मुख्य सड़कें हैं आपकी, लाल घंटाघर से लेके हम सर्किट हाउस तक पहुंचते हैं, या फिर हमारी पुरानी सड़क है, नई सड़क है, यहाँ पे रूटीन की सफाई के बाद में हमने ऑटो टिपर्स अपॉइंट किए हैं, ड्यूटी ऑर्डर निकाल के कि इस रोड पे पर्टिकुलर ये ऑटो टिपर जाएगा, इसका ड्राइवर ये रहेगा और वो उसका सेट टाइम है, सुबह 10 से 12 बजे तक वो ऑटो टिपर जाता है। तो सभी दुकानदार हैं वो अपना डस्टबिन में कचरा रखते हैं और उसमें डंप करते हैं। सुबह की सफाई के बाद कचरा बाहर नहीं आए, इसके लिए हमने ये ड्यूटी लगाई है। साथ ही समझाइश का भी साथ साथ चलता है। जैसे 4-5 दिन से मैं देख रही थी कचरा सड़क पे आता है, तो एक टीम अपॉइंट की है जो जाके उनको समझाती है और उसका इफेक्ट भी दिख रहा है। आप जैसा आज देख रहे होंगे कुछ पहले से परिवर्तन आया है लोगों में, लोग सहयोग भी कर रहे हैं। वार्डों के अंदर जाते हैं तो कई बार इस प्रकार की शिकायतें आती है कि हमारे पास जो ऑटो है कचरा उठाने वाले वो नहीं पहुंचते। क्या ऐसे भी नजर रखेंगी और कोई लापरवाही कहीं बरती जाती है तो कुछ कार्रवाई भी होगी? हाँ, वार्डों में ये शिकायतें आ रही है प्रॉपर रूट के अकॉर्डिंग। एक तो रूट डेवलप ही नहीं था, उस पर हम काम कर रहे हैं कि एक रूट डेवलप हो जाए। और जहां जहां लोग कचरा का जो टिपर है वो नहीं पहुंच रहा है, तो हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, व्हाट्सएप नंबर है, उसको हमने पब्लिसिटी भी किया, अखबार में हमने उसका प्रेस नोट भी जारी किया था। उस नंबर पे हमारे पास ऑटो टिपर नहीं पहुंचने के संबंध में, सीवरेज की कोई चोकिंग है तो वो, सफाई प्रॉपर नहीं हो रही है तो उसकी, और एक स्ट्रीट लाइट से संबंधित 4 तरह की शिकायतें हमें आती हैं। उन शिकायतों को हमने अपनी टीम के साथ व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए हैं हमारे ऑफिस के,
वो उस पर्टिकुलर ग्रुप में जाती है और उसको रिजॉल्व करके हम परिवादी को भी सूचित करते हैं कि आपका ये काम करवाया है। तो हमें वेरीफाई भी करते हैं हम उस चीज को कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मान लीजिए कि इस बार जब परिणाम आएंगे स्वच्छता सर्वेक्षण के तो चूरू है वो अग्रणीय नजर आएगा। हाँ, हम उम्मीद करते हैं, प्रयास कर रहे हैं, बाकी तो अब डिपेंड करेगा कि टीम का क्या रहता है। बाकी कोशिश यही है कि पहले से हम इम्प्रूव करें। चूरू पिछली बार स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछड़ गया था, लेकिन इस बार प्रशासन की ओर से कोशिश की जा रही है कि इसमें अग्रणी रहे और अच्छे अंक लाकर अपने आप को चूरू भी साबित करे। लेकिन वैसे भी सरकार काफी संवेदनशील है स्वच्छता को लेकर, चूरू ने भी अब कमर कस ली है। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह।